गुड मॉर्निंग। बड़ी अच्छी धूप निकली है आज। और आज मुझे पता लगा कि हमें खाने हैं परांठे। जो सही बात मैं है। बनाऊंगी। जो मैडम परांठे बनाएंगे। बट मैडम तो खुद खाएंगे एवोकाडो टोस्ट, बट मैं परांठे खाऊंगा क्योंकि हम हैं पंजाबी, हम खाएंगे परांठे। ये नहीं खाते। हम हैं इंडियन। इंडियन तो सारी है। चलो। और मैडम जी इसमें इलायची डालते हुए सड़सड़ाती हुई चाय। सड़सड़ाती हुई चाय। हाँ जी। ठीक है। तो फिर आप बताओ। आपको नहीं पूछा मैं। आ, आप क्या प्रेफर करते हो? लाइक आप एक महीना पराठा खाने पीने में जैसे मैंने भी किया था। मैंने 3 महीने पराठे नहीं खाए थे। बट अभी हम कर सकते हैं, खा सकते हैं, है ना? तो डाइटिंग का है। हाँ। डाइटिंग। डाइटिंग, हाँ, पराठे खाने पे डाइटिंग हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। ये देखिए जी, अदरक पड़ेगा। ये पराठे खा चाय। के भी डाइटिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। बट आज ये कॉफ़ी मशीन नहीं चलेगी, तो ये आराम से बैठी है इधर मैडम जी अदरक करते हुए। और ये गया अदरक चाय में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आपको मेरी आवाज़ आज लेट सुनाई दे रही है क्योंकि आज ब्लॉग की शुरुआत की मेरे हस्बैंड ने। आज उनका हक था ब्लॉग पे, उन्होंने स्टार्ट किया। फिर हमने डिसाइड किया आज हम परांठे बनाते हैं क्योंकि बाहर आज थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा हो रखा था। फिर परांठे बनाए, चाय बनाई और मैं अपनी ये चाय दिखा रही हूँ। चाय बन के हो गई है रेडी। और गाइस कमेंट करना कि आप लोग चाय कैसी पीना पसंद करते हो। कई लोगों को होता है कि ज़्यादा चाय पत्ती नहीं डालनी, वाइट चाय पीते हैं, और कईयों को होता है डार्क। और हम वो हैं जिनको डार्क पीना पसंद है। चाय बन गई है मेरी और मैंने परांठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे मैंने कल बोला था कि अगर इंडियन फूड बनाना हो तो हमेशा मैं बनाती हूँ, अगर कुछ और बनाना हो तो मेरे हस्बैंड बनाते हैं। और मैंने बनाए थे आज पनीर के परांठे, क्योंकि आलू और गोभी के परांठे हमने शायद पिछले हफ्ते खाए थे। तो आज पनीर के परांठे खाने का दिल कर रहा था। लो जी, परांठे बन के हो गए हैं रेडी और ये मैं अपनी प्लेट दिखाते हुए खाना खा लिया हमने। खाना खा के मैं फिर से बन गई सुपर वूमेन, जैसे कल परसों बनी थी, वो मैं रोज़ ही बनती हूँ। खाना खा के मैंने की किचन की सफाई। मोस्टली क्या होता है जब आप इंडियन फूड बनाते हो, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो किचन ज़्यादा गंदी होती है। जैसे हम वैसे टोस्ट वगैरह या कुछ पोहा वगैरह बनाते हैं तो किचन इतनी गंदी नहीं होती, पता नहीं क्यों। जिस दिन परांठे बनते हैं उस दिन किचन ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। फिर मैंने किचन साफ़ की, डिश वॉशर में बर्तन लगाए और बाकी जो बड़े बड़े बर्तन थे वो खुद हाथ से वॉश किए। बस ऐसे ही डेली का दिन निकलता है सफाइयाँ करते हुए, बिज़ी बिज़ी बस। फिर थी बारी आज कपड़े धोने की। फिर मैंने धोए कपड़े और ये मैं ऊपर से लेके आई हूँ। ये मैं हफ्ते में एक या दो दो बार कपड़े धो ही लेती हूँ। एक बुधवार हो जाता है और एक संडे को हो जाता है। तो फिर आज था बुधवार, मैंने सोचा आज कपड़े भी धो लेते हैं। कोई पता नहीं यहाँ के मौसम का, आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी तो मैंने धो लिए। कल को क्या पता बारिश ही हो, कोई पता नहीं यहाँ का। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमने कपड़े धो लिए धूप देख के, और बाद में जब तक कपड़े धुल जाएंगे तब तक धूप भी चली जाएगी और एक आधे घंटे में धूप गई और बारिश शुरू हो जाएगी। फिर हमें ड्रायर में जाके कपड़े सुखाने पड़ते हैं। इसलिए फिर आज थोड़ी थोड़ी धूप थी, मैंने वेदर देखा था, कल बारिश बताई थी, इसलिए मैंने कपड़े धो दिए। कपड़े हो गए थे वॉश, अब मैं इनको सुखाने डाल रही हूँ। बादल होने लग पड़े हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। तो कपड़े सूखने डाल दिए हैं। फिर मैं भी थोड़ा अपना विटामिन डी ले रही हूँ आधी दोपहर को। मेरे आजकल हेयर फॉल हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ।
तो फिर कई बोलते हैं विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। तो फिर उसके बाद मैंने नहाया, हेयर हेड वॉश किया नहा धो के, और जिस बात का डर था वही हुआ। देखा बादल हो गए, धूप चली गई। सही टाइम पे मैंने कपड़े धो लिए, कपड़े मेरे सूख गए थे, उठा लिए, और मौसम कुछ इस प्रकार है, ठंडी हवा चल रही है और बादल हो गए हैं। फिर हमने बनाई सेवियाँ, और आज मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि मीठा खाना है, क्योंकि बाहर हो रही थी ठंड और बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो उसके चक्कर में आज मैंने लंच में बनाई सेवियाँ। सेवियाँ की रेसिपी बड़ी आसान है। दूध लो, उसमें सेवियाँ डाल दो, इलायची डाल दो, शुगर डाल दो, और लास्ट में मैंने डाल दिए बादाम। पता नहीं आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और ये है मेरी छोटी हाइट होने का फ़ायदा, नहीं बोल सकते, और छोटी हाइट है मेरी, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और मैं ऊपर कैसे देख रही हूँ। और मेरी एक्चुअली शुगर ख़त्म थी, शुगर डालनी थी डब्बे में। और फिर मैंने ये दूध डाला, सेवियाँ ऑलमोस्ट बनी गई थी। फिर लास्ट में था बादाम वगैरह डालना। ड्राई फ्रूट डालो अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद हो, अपनी अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे लगते हैं वो ड्राई फ्रूट्स डाल दो। मेरे पास बादाम ही थे, मैंने सिर्फ ओनली बादाम डाले। और मैं यहाँ बादाम को देख के कोई गाना गा रही हूँ, आपको समझ लगा है तो गेस करियो। वैसे बादाम पे कौन सा गाना है बताना ज़रा। बादाम को क्रश कर लिया, और फिर ये मेरी थी फाइनल लुक। वाओ, अच्छी लग रही थी देखने में, बट जितनी अच्छी देखने में लग रही है टेस्ट भी उतना ही अच्छा था। और ये मैं बना ली। ये ज़्यादा सारी मेरे हस्बैंड खाते हैं, क्योंकि उनको मीठा बहुत ही पसंद है। मोस्टली लड़कों को मीठा पसंद ही होता है। और ये मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, और टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। गरम थी। हाथ जल गया। और ये मुझे पहले ही दे रहे हैं कि अच्छी बनी होगी, और मैं बोल रही हूँ फिर भी टेस्ट करके बता दो कैसी बनी है। और मुझे पता था ये गरम है, और ये देखो ये खा ली इन्होंने गरम गरम, और मुझे पता था अच्छी है पर। चलो ठीक है, हम भी करते हैं एंजॉय अपना खाना। और फिर खाना खुना खा के, खाना नहीं सॉरी सेवियाँ खाई थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा बैठे थे, शाम को थोड़ी बातें की, म्यूज़िक सुना, और फैमिली की बातें की बैठ के। और मैं डांस कर रही हूँ, क्योंकि मैं डांस कभी भी कर सकती हूँ। कल भी बताया था। ओके बाय बाय। और फिर मैं गई इवनिंग वॉक पे। जैसे ही मैं वॉक पे गई, वैसे ही मुझे एक पेट दिखाई दिया, और छोटा सा पपी था, और मुझे अपने ओरियो की याद आ गई। हमारे घर में भी एक पपी है, उसका नाम ओरियो है, बहुत ही प्यारा है। वो हमने लिया था जब हम यहाँ पे आए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे 1 महीना पहले लिया था। और मौसम फिर से धूप निकल आई है यहाँ का। मैंने बताया ना, कुछ भी मौसम का समझ नहीं आता, कभी धूप कभी बारिश। अभी फिर से धूप निकल आई शाम को, पहले बादल हो गए थे, फिर बारिश भी हुई, फिर धूप निकल आई। सुबह भी सेम ऐसा ही था, सुबह भी धूप निकली हुई थी। फिर थोड़ी धूप निकली थी तो मैं वॉक करने आ गई। मौसम अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा निकल रही थी। फिर मैं फिर गाने गा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और मुझे बीच में ओरियो की याद आ गई। मेरा जो पेट था बहुत ही क्यूट है वो। चलो अभी वो मम्मा पापा के पास है घर पे, बहुत प्यार करता है वो उनसे। वॉक करते करते मैं आ गई इधर, तो मैंने देखा यहाँ पे तो घर बन रहे हैं। तो ये बड़ी ही मेरे लिए नई चीज़ थी, क्योंकि हाँ इंडिया में तो हमने देखा है ना दूसरे वो घर बनते सीमेंट ईंट के, और यहाँ ये लकड़ी के घर बनते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अलग सी चीज़ थी। फिर यहाँ बच्चे खेल रहे थे, बच्चों का पार्क था, कोई साइकिलिंग कर रहा, खेल रहे थे। फिर मेरे हो गए 10,000, ये मैं बोल रही हूँ 5 5 10। 10,000 स्टेप्स हो गए कंप्लीट। अब मैं जाती हूँ घर पे। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हमें 10,000 कम से कम स्टेप्स चलने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी स्लीप बेटर होती है, स्ट्रेस कम होता है, डाइजेशन में हेल्प मिलती है, मेंटल स्ट्रेस कम होता है। और फिर मैं घर आ गई, और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ आज क्या बनेगा, तो ये मुझे बोल रहे हैं कढ़ी चावल बनेंगे, और मेरा मुँह
पीछे नूडल्स रखे हैं और मुझे बोले कढ़ी चावल कैसे मुँह बना रहे हैं, बनाई जो, कोई बात नहीं। आज बनेगा पास्ता फिर से। आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो हम 2 पास्ते लेके आए थे। एक कल बना लिया था जब हम पेमेंट करवा रहे थे, अगर नहीं देखा तो देखना वहाँ जाके। हम ये वाला पास्ता भी लेके आए थे, इसको बॉईल कर लिया। सेम कल वाली वेजीज़ फिर से ले ली। वेजीज़ को पका लेना है थोड़ा सा, अगर आपको सॉस पसंद है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल लो। पास्ता हो गया बॉईल, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। अब जो सॉस बनी थी, सॉरी सॉस नहीं, जो वेजीज़ थी उसमें टमाटो सॉस डाल दी और बन गया पास्ता। और ये मैं पास्ता दिखा रही हूँ। अच्छा बना था, फ्रेगनेंस तो अच्छी आ रही थी और फाइनल लुक ये थी। बहुत टेस्टी बना था। कल वाला ज़्यादा अच्छा था, आज वाला भी अच्छा था।